हेलो। आज इस चैप्टर वीडियो के थ्रू हम कुछ क्वेश्चंस रेज कर रहे होंगे, जैसे सी लैंग्वेज क्या है, सी लैंग्वेज कैसे वर्क करता है, सी लैंग्वेज की जरूरत हमें प्रोग्रामिंग सीखने की स्टार्टिंग में ही क्यों पड़ती। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें कुछ बातों पे ध्यान देना पड़ता है, जैसे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे डेटा को किस फॉर्म में स्टोर कर रहा है, कितना इजिली स्टोर कर रहा है, हमारा लैंग्वेज हमारे डेटा पे कितना इजिली ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा है, हमारा लैंग्वेज इनपुट आउटपुट प्रोसेस कितना इजिली परफॉर्म कर रहा है, हमारा लैंग्वेज हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में कितना हेल्पफुल है। अगर कोई भी लैंग्वेज इन चार एस्पेक्ट्स को इजिली फॉलो कर रहा है तो वो हमारे लिए बेस्ट लैंग्वेज होगी। हम आगे देखेंगे हमारा सी लैंग्वेज इन सभी एस्पेक्ट्स को इजिली फॉलो करता है और हमारे लिए एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबसे पहले सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि AT&T लैबोरेटरीज USA 1972 में डेवलप किया गया था। इस लैंग्वेज को डेनिस रिची ने लिखा था और ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जस्ट बिकॉज इट इज रिलायबल, सिंपल एंड इजी टू यूज। अब हमारा फोकस होगा कि हमें सी लैंग्वेज ही क्यों सीखनी है। C++ जावा जैसी पॉपुलर लैंग्वेजेस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं। इनको डायरेक्टली सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्लासेस बनाना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स डिजाइन करने आनी चाहिए, ऊप्स की प्रॉपर्टी लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म आनी चाहिए, साथ में हमें टेम्पलेट्स बनाना आना चाहिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें आनी चाहिए। बट अगर हम सेम वर्क सी लैंग्वेज के साथ में करते हैं, सी लैंग्वेज परफॉर्म करने के बाद इन सभी प्रॉपर्टीज को सीखना हमारे लिए एक बहुत ही इजी टास्क हो जाएगा। हम इन लैंग्वेजेस पे जाएंगे बट स्टेप वाइज। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज को सीखेंगे, देन हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स एंड ऊप्स की प्रॉपर्टीज के लिए हम सी लैंग्वेज से कोरिलेट करके और फिर उस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंटैक्स ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस का सी लैंग्वेज की तरह ही है जिससे हम प्रोग्रामिंग करने वाले। बात आती है कि हमें सी लैंग्वेज सीखने की जरूरत क्या है। इसके लिए हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल आता है कि जब कभी भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर रहे होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो सभी आज भी सी लैंग्वेज में ही कोड किए जाते हैं। हमें उनको रीड करने के लिए, उनको डिबग करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। सी एक बेटर लैंग्वेज है जिसको हमें सीखना ही चाहिए। हम सी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करते हुए और उसे सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले अल्फाबेट्स सीखते हैं, देन उन अल्फाबेट्स को जब हम मिला देते हैं तो हमारे वर्ड्स बन जाते हैं, देन उन वर्ड्स को मिलाने पर हमारे सेंटेंसेस एंड उन सेंटेंसेस को मिलाने पर हमारे पैराग्राफ्स बन जाते हैं। सेम सिचुएशन हम सी में भी अप्लाई करें। सी में भी हम अल्फाबेट्स लाइक ABC अप टू G, डिजिट्स लाइक 0 to 9, स्पेशल सिंबल, सभी को जब हम आपस में मिला देंगे तो ये हमारे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स या कीवर्ड्स बन जाएंगे। जब हम इन कॉन्स्टेंट, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स को अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे देन वो हमारे इंस्ट्रक्शंस बन जाएंगे और जब हम कई सारे इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करेंगे तो हमारा एक प्रोग्राम बन जाएगा। कुछ इसी प्रोसेस को समझते हुए हम सी लैंग्वेज को कंटिन्यू करते हैं। सी कैरेक्टर सेट्स में हमारे अल्फाबेट्स होंगे, जिसमें हमारे अल्फाबेट्स, डिजिट्स 0 to 9 एंड स्पेशल सिंबल्स होंगे। इन सभी को हम यहाँ पर कैरेक्टर बोल रहे होंगे। जैसे हम इंग्लिश में A to G को अल्फाबेट्स बोलते हैं, सेम यहाँ पर अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स को मिलाकर हम उनको कैरेक्टर बोलेंगे।